बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्से मुख्तसर हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो बेशक अल्लाह के वली ना उन पर कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी इख्तियार की। इस आया करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया का जिक्र फरमाया। औलिया वली की जमा है। लुगत में अल वलियो इस्मुन मिन्हु बमानल करीब वल मुहिब व सद्दीक व नसीर। लुगत में वली करीब को कहते हैं और लुगत में वली मुहिब को कहते हैं और वली दोस्त को कहते हैं और वली लुगत में मददगार को कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के दोस्त। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया वलियों के बारे में, तो मेरे आका ने फरमाया इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। और सूफिया की इस्तिलाह में वली कहते हैं कि मन काना कल्बुहु मुस्तगरकन फी ज़िक्रिल्लाहि युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार। फरमाया वली वो है जिसका कल्ब अल्लाह के जिक्र में हमेशा मुस्तगरक रहे और सुबह शाम रब की तस्बीह पढ़ता रहे, गैर की तरफ उसकी तवज्जो भी ना जाए। फरमाया अगर वो मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अगर किसी से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है। और ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं। अल्लाह के वलियों पर दुनिया का खौफ नहीं, दुनियादारों का खौफ नहीं, बाकी रहा अल्लाह का खौफ। तो खुदा की कसम वली बनता भी उस वक्त है जब उसके दिल में खुदा का खौफ आता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा लिखते हैं कि किसी ने शेख अब्दुल कादिर गिलानी को देखा कि हरम काबा में कंकरियों पर पिशानी रखकर रो रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं।
कहते हैं मौला मुझे माफ़ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। अगर मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ तो फरमाया मेरे करीम क़यामत के दिन मुझे नबीना करके उठाना, ताकि मैं तेरे नेक लोगों के सामने शर्मसार ना। यह है खुदा का खौफ। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, आपका आखिरी वक्त है। हजरत जुनैद बगदादी आपके भांजे भी हैं और मुरीद खास भी हैं। जुनैद बगदादी को बुलाया और फरमाया, जुनैद जब मैं मर जाऊं तो मुझे बगदाद की सरजमीन में, बगदाद के शहर में दफन न करना, कहीं बाहर जाके दफन कर देना। जुनैद बगदादी रो के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे करीम, आप जैसा अगर बगदाद की ज़मीन में दफन होने के लायक नहीं तो और कौन है। रोकर कहने लगे कि बगदाद की ज़मीन पाक ज़मीन है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे कबूल न करे और जिन लोगों के आंखों में, जन में मेरी इज्जत है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये है खुदा का खौफ कि हज़रत श्री शक्ति अल्लाह से इतना डरते हैं कि मौला मुझे माफ़ कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि बगदाद की ज़मीन मुझे कबूल ना करे। और हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है हसन बसरी? जिनकी वालदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा की कनीज़ा थी। जब वालदा काम काज में लग जाती थी तो हजरत हसन बसरी बचपन में रोते तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसन बसरी को अपनी गोद में उठा लेती और अपने मुबारक पिस्तान मुंह में डालती तो अल्लाह के करम से पिस्तानों से दूध जारी हो जाता और हजरत हसन बसरी दूध पीकर सैराब हो जाते। तो जिन हस्तियों के दूध के असर की वजह से हसन बसरी को मकाम मिला, वो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमनों की माँ, कि जैसे ही आपका दूध हसन बसरी के मुंह में गया तो अल्लाह ने इल्म और इरफान की बारिश फरमा दी। ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ने उनकी सिफत बयान फरमाई कि फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले हैं। आज हर आदमी ये कहता है कि मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन मजहरी वाला लिखता है कि आओ मैं बताऊं कि ईमान वाला किसे कहते हैं, मोमिन कौन होता है। फरमाया व कमालुल ईमान अन यतमइन्ना क़ल्बुहु बिज़िक्रिल्लाह, फरमाया कामिल मोमिन वो है जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो, वो है कामिल मोमिन। हम 5 नमाजें पढ़ते नहीं, रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखते नहीं, अगर रब ने तौफीक दी है ज़कात अदा नहीं करते, तरावियों पर जाते नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम मोमिन हैं। हज़रत मोहतरम अल्लामा इकबाल ने कहा ना, खिरद ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कमाल ईमान ये है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। वला यगफिल अन्हु सातन, फरमाया एक घड़ी भी इंसान गाफिल ना हो। इसलिए तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद ए पढ़ाया हो। फरमाया अगर मैं एक घड़ी रब के जिक्र से गाफिल हो जाऊं तो मैं अपने आप को कहता हूं कि सुल्तान बाहू तू काफिर हो गया। एक बुजुर्ग 80 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बुढ़ापे में लोगों ने मुबारकबादियां दी, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह,
कुछ दिन गुजरे, वो बच्चा फौत हो गया, साहबजादा फौत हो गया। लोग ताज़ियत करने के लिए आए, तो फिर भी आप कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी गुलाम ने पूछा, हुजूर बच्चा पैदा हुआ तब भी अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते थे, अब बच्चा फौत हो गया है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया, जब बच्चा पैदा हुआ 80 साल मेरी उम्र थी, बुढ़ापा था, बहुत खुशी हुई, दिल की तरफ मैंने तवज्जो की कि इसका कनेक्शन यार की तरफ जुड़ा हुआ है, टूट तो नहीं गया। तो मैंने देखा कि कनेक्शन जुड़ा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चा फौत हुआ बहुत गम हुआ, दिल पर बहुत सदमा हुआ। मैंने तवज्जो की अपने दिल की तरफ, देखा इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया वला यगफिलु अन्हु साअतन, वली वो है, कामिल मोमिन वो है जो एक घड़ी गाफिल ना हो। वला यल्तफितु इला गैरिही, जो गैर की तरफ तवज्जो भी ना करे, उसको कहते हैं वली। आओ मैं कोट के घोट, इश्क के नगरी के अमीर हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हुजूर ख्वाजा मोहम्मद बख्श अल मारूफ नाज़िक करीम की एक बात अर्ज करूं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, हुजूर दिल करता है कि मैं जब मर जाऊं तो आप मेरा जनाजा पढ़ाएं, मेरे कफन दफन का इंतजाम करें, लेकिन तकदीर का फैसला अपना होता है। अगर आपका विसाल पहले हो जाए तो आपके बाद मैं किसके पास आऊं? तो हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहिर्रहमान ने फरमाया, मेरा बेटा नाज़िक करीम है ना। अर्ज करने लगा, हुजूर कहाँ है वो? फरमाया, जिथ किर कंडा बोई ठेरे, जिथ किरड़ कंडा बोई ठेरे, उथा दर्द मंदा दे देरे। वो दरिया के किनारे पर बैठा है। नवाब ने इजाजत तलब की। हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहिर्रहमत ने अपने एक गुलाम बरकत फकीर को साथ भेजा। जब नवाब पहुंचा तो एक गरीड़े में नाज़िक करीम इबादत इलाही में मसरूफ थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इबादत में मसरूफ थे, रियाजात में मसरूफ थे, मुजाहिदात में मसरूफ थे। नवाब ने सलाम किया, नाज़िक करीम ने जवाब न दिया, अपनी इबादत में मसरूफ रहे। कितना देर गुजर गई, नवाब रोता रहा, लेकिन नाज़िक करीम ने तवज्जो ना फरमाई। जब नवाब वापस लौटने लगा तो बरकत फकीर करीब गया, कहने लगा, हुजूर आपके वालिद करीम के बारगाह में नवाब साहब जो कहेंगे कहेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं क्या अर्ज करूं कि आपके बेटे ने नवाब सादिक मोहम्मद खान के साथ क्या सलूक किया। तो नाज़िक करीम ने इस तरह देखा, देखकर फरमाया, आहे कलंदर, आहिन कलंदर रोज़ शब, पहजी खुदी में खुद गरक, न तलब मिल्क ते माल दी, ना गर्द जाहो जलाल दी, मस्ती खुदाई ख्याल दी, पवने न आदम जैते तक। नवाब वापस आ गया, बरकत फकीर वापस आ गया। हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहिर्रहमान ने पूछा, सुनाए। बरकत ने अर्ज किया, हुजूर नवाब सादिक मोहम्मद खान साहब के साथ तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन नाज़िक ने मुझे ये कहा है। यही अर्ज किया और खामोश हुआ। तो हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहिर्रहमान ने फरमाया, बरकत जल्दी जा मेरे बेटे के पास, जाकर उसको कहे क्या है नाज़िक, जब खुदा कोई मर्तबा अता फरमाए तो गुम ना हो जाओ, बल्कि खल्के खुदा की रहनुमाई की तरफ भी तवज्जो हो। तो आपने फरमाया, नाज़िक को कहना, ऐ मेरे बेटे, तोणी जो दरिया नोश हैं, पुरजोश थी खामोश हैं, असरार दे सरपोश हैं, सामित रहन मारे नबक। हज़रत मोहतरम अल्लज़ीना आमनू, कमाल ईमान ये है, वला यगफिलु अन्हु साअतन वला यल्तफितु इला गैरे, ना
एक घड़ी गफलत हो, ना गैर की तरफ तवज्जो हो, तो ये है कमाल ईमान। और दूसरी सिफत, आखिरी बात, वकानू यत्तकून, फरमाया वली वो है जो परहेजगार होता है। तकवा क्या है? फरमाया अत्तकवा अल्लाह यराकल्लाहु हैसो नहाका वला यफक़िदुका इला अमरिका। फरमाया तकवा ये है जिस चीज का अल्लाह हुक्म दे इंसान वो करता रहे, जिससे रोक दे उससे रुक जाए। और हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं अत्तकवा अल्लाह तरा का नफ्सा का खैरम मिन अहदिन। फरमाया तकवा ये है कि अपने आप को किसी से भी बेहतर मत शुमार करो। और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं मारिफतुल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला हरामुन अला मन यरा नफ्सहु खैरन मिन काफिरिल फरंज। फरमाया अल्लाह की मार्फत उस पर हराम है जो आदमी एक काले काफिर से भी अपने आप को बेहतर समझे। तो यह है तकवा कि आदमी अपने आप को मिटा दे, खुदी में अपने आप को गर्क कर दे। और मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर खुर्शीद मिल्लत जहर पीर की नगरी के बादशाह, आपकी जुबान आप फरमाते हैं अत्तकवा। फरमाया तकवा ये है कि बंदा हर काम के नु अपने आप को बचावे जेड़ा कम डी क़यामत दे अल्लाह ते रसूल कनु शर्मावे। गोया कि आप फरमाते हैं कि तकवा इस चीज का नाम है कि हर वो काम बंदा छोड़ दे जो काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने इंसान को शर्मसार करे। और तकवा ऐसी चीज है जो इंसान को अदना मकाम से आला तक ले जाता है। बावुजू रहना यह भी बहुत बड़ा तकवा है। मेरे मुर्शिद करीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा फरमाई। ये बहुत बड़ा तकवा है। 25 साल जंगलों में वक्त गुजारा, दरख्तों के पत्ते खाकर आपने रियाजत और इबादत में अपना वक्त गुजारा। और मैंने अपने आंखों से यही चीज अपने उस्ताद मोहतरम हुजूर खुर्शीद मिल्लत में देखी कि आप हमेशा बावजू रहते थे। सर्दियों की रात जैसे ही आप नींद से बेदार होते, जागते, हालांकि कोई नवाफिल अदा ना करने होते, कुरान पाक की तिलावत मतलूब ना होती, लेकिन फिर भी उठते और ताज़ा वुजू फरमाकर फिर लेट जाते। और तकवा यह है कि इंसान फराइज तो अपनी जगह, सुनते तो अपनी जगह, जिनसे नवाफिल कज़ा ना हो वो आदमी परहेजगार है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की इन मुबारक सातों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तकवे की दौलत नसीब फरमाए, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।